हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है जॉइंट्स। जॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, आपके ह्यूमन बीइंग के केस में या किसी भी वर्टिबल, जो भी वर्टिबल लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जॉइंट क्या है कि मतलब एक से ज़्यादा हड्डियाँ, या हम बोल सकते हैं दो से ज़्यादा हड्डियों आपस में मिलने का। और किसकी हेल्प से ये जॉइंट करते हैं, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर 1, 2 या मोर बोन्स क्या होती है, जॉइंट होती है। तो हो जाएगा joints are the point where two more bone meet, यानी कि दो से ज्यादा बोन्स वहां पर मिलती हैं। अब ये अलाउ करती है किसका, मूवमेंट का, और साथ ही साथ क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ द बॉडी। फिर आपका ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसमें, आपके ह्यूमन बीइंग के स्केलेटल सिस्टम में। अब हमारे जो ज्वाइंट है वो 3 तरीके से देखने को हमें मिलते हैं। एक फर्स्ट वन होता है, टाइप ऑफ जॉइंट्स भी हम देख रहे हैं, इमोटेबल या फिर फाइब्रस। ये कैलोजन्स की बनी हुई थी, किसके, कैलोजन्स के, क्योंकि कैलोजन है, कार्टिलेज है, लिंगामेंट्स है, टेंडन है, इन सब से आप सभी परिचित होंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है इनका, किस तरह अटैच होते हैं। कुछ डायरेक्ट अटैच होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। तो आपका क्या है, फाइब्रस। फाइब्रस यानी कि कैलोजन से बने हुए होते हैं। और आपका सिंट्रोसियस है, नो सिनवाई। अब सिनवाइवियल फ्लूइड यहाँ पर आया जिक्र, नो सिनवाइवियल फ्लूइड। अब सिनवाइवियल फ्लूइड क्या होता है, जैसे हमारा देखिए ये 2 बोन्स है, ये बताया ही है कि जॉइंट क्या है, 2 या मोर बोन्स कनेक्शन। आपकी ये बोन्स है, ये दूसरी है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये हमारा सिनवोलियल गैप होता है। क्या होता है, सिनवोलियल गैप होता है। इसमें आपका लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, ये 2 बोन्स के बीच में सिनवोलियल गैप है और ये सिनवोलियल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, जिससे कि दोनों बोन्स के बीच में फ्रैक्शन ना हो, इसलिए ये कंपलसरी होता है। तो जब हमें ऑर्थोपोरोसिस जैसी डिसीज अगेंस्ट आते हैं तो इसी में क्या हो जाता है, ये जो आपका सिनवोलियल फ्लूइड है या तो पूरी तरह ड्राई हो जाता है, या फिर इन्फ्लामेशन, यहाँ पर एंटीबॉडी बनने लगते हैं, या फिर यहाँ पर क्या होता है, जो आपका यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं, या फिर बोनी स्पर डेवलप हो जाती है। तो वो हमारे क्या है, डिसऑर्डर में आता है, वो हम यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ पर सिनवाइडल फ्लूइड, तो सिनवाइडल फ्लूइड का मतलब 2 बोन्स के बीच में जो गैप होता है वो मेम्ब्रेन, सिनवाइडल मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लूइड भरा है ये फ्लूइड। समझ लगा आपको, तो ये आपका इसमें नहीं होता है। तो इनमोटेबल में आपके क्या, सूचर्स और गोम्फोसिस पाए जाते हैं। इसमें आपका सिनवाइडल फ्लूइड नहीं, बट सूचर्स और ये, तो ये अभी हम देखेंगे। सेकेंड है आपका स्लाइटली मोटेबल या कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस होती है एम्फीट्रॉस, इसमें नो सिनवाइडल फ्लूइड यहाँ नहीं मिलता है। थर्ड है मोटेबल या सिनवाइडल जॉइंट या फिर आर्थराइसिस, हाँ आर्थरोसिस। अब इसका हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे सूचर्स और गोमोफिसिस क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो सूचर्स जो होते हैं ये क्रेनियल में मिलने वाला, जो क्रेनियल कैविटी होती है उसमें मिलने वाला क्या होता है, अरेंजमेंट होता है सूचर्स। जैसे हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ पर, आपका ब्रेन आपका क्रेनियल कैविटी में ही आपका क्या है, सेफ है। तो जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो क्रेनियल बोन्स है उसमें ही देखने को मिलता है। क्या होता है, ये टाइटली फिक्स होते हैं इस तरह, आपस में क्या होता है, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, वो बहुत ही क्लोज फिक्स होते हैं। जैसे कि आपके पार्टिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या बिल्कुल पैक्ड होता है। इसी तरह से सूचर्स का जो कंडीशन होता है उसमें जो आपस में आपके जो कार्टिलेज है या जो भी बहुत टाइटली फिट होता है। तभी हमारे जो हेड है ना उस पे कोई भी, अब जैसे कि हमारे हेड का पार्ट हमने देखा, ये हमारा हेड, तो ये फ्रंटल है, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल और पेक्टोरल, ये सारा यही होता है ना कंडीशन।
इसके आपस के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती है, वो आपस इतनी क्लोज होती है कि उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। तभी देखिए कभी क्या होता है कि हमें कोई सर पे चोट करता है, तो हमारा चोट यहाँ पर होगा, पर पूरा सर क्या होगा हमारा झन हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जो ये सूचर्स होते हैं ये पूरी तरह से फिक्स्ड सेल होती है। ये क्या करती है, वाइब्रेशन स्प्रेड कर देती है। यहाँ पर आपका हिट हुआ, बट वाइब्रेशन क्या हुआ, पूरी जगह स्प्रेड कर दिया। तो जो हमें ये कहते हैं कि जो शॉक लगता है वो कम लगता है। इसी वजह से ये पूरी तरह से क्लोज हो। ये सूचर्स होते हैं, कहाँ होते हैं, क्रैनियल बोन्स में देखने को मिलते हैं, जो कि हम क्रैनियल केप में हमारा क्या ब्रेन फिट होता है। वो हमारा जो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ये सब की जो सेल्स आपस में पूरी तरीके से पैक होती है, और फिर जो भी कोई हमें शॉक वगैरह लगता है तो उसको इन्फ्लैट क्या कर देती है, वाइब्रेट कर देती है। अब चोट यहाँ पर लगेगा पर पूरा सर हमारा क्या हो जाएगा, छन हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा। तो ये सूचर्स होते हैं। दूसरा है आपका गोमोफोसिस। गोमोफोसिस हमारा इसको क्या बोलते हैं, पैग एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये आपके डेंटो एविलियर जॉइंट, या हमारे दांतों में जैसे हमारे ये टीथ है, अब इसमें क्या है, इस तरह का ये पैग लाइक, तो इसे डेंटो एविलियर जॉइंट या पैग सॉकेट भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा ये हो गया, मोटिवल हो गया, यहाँ पर आपका नोज, सिनोवाइयल फ्लूइड, आपका क्या सूचर्स है। सूचर्स बहुत टाइटली पैक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन देने के लिए, समझिए। फिर आपका आया गोमोसफिस, ये क्या पैग एंड सॉकेट लेक्चर होती है, जॉइंट होता है, जो डेंटो एविलियर जॉइंट भी बोलते हैं इसे। अब आता है कार्टिलेजस। कार्टिलेजस सेकंड वन है, कार्टिलेजस जॉइंट। कार्टिलेजस जॉइंट जो होते हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी में 4 तरीके दिया है, प्यूबिस, सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और स्टेनोकॉस्टल जॉइंट और एपिफाइसिस प्लेट। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ देखने को मिलता है, हमारा जो गर्डिल्स होते हैं, पेक्टोरल एंड प्लेविस। प्लेविस गर्डिल जो हमारा 1 कॉक्सियल बोन 2 कॉक्सियल बोन से मिलके बना होता है। तो 2 कॉक्सियल बोन से मिलके बना होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये और ये जो प्यूबिस वाला पार्ट है ना, क्योंकि ये 2 कॉक्सिल बोन से मिलके बना है, तो 1 कॉक्सिल में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इलिसियम और आपका प्यूबिस। तो ये जो 2 प्यूबिस है, बीच में ये क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ, इसी को कहते हैं हम प्यूबिस सिम्फाइसिस। और सेकंड वन है इंटरवर्टिबल डिस्क। तो ये क्या होता है, 2 वर्टिबल के बीच में, ये एक वर्टिबल है और ये एक वर्टिबल, इन दोनों के बीच में जो ये बना है, ये क्या है, वर्टिबल डिस्क है, समझ लेगा। फिर है स्टेनोकॉस्टल जॉइंट। स्टेनोकॉस्टल जॉइंट क्या है कि आपकी स्टर्नम से रिब जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, ये आपका स्टर्नम है, यहाँ पे स्टर्नम का फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरह से होता है स्टर्नम। अब यहाँ पर क्या होता है, रिब्स ज्वाइंट होती हैं 1 to 7। तो ये रिब्स डायरेक्ट ना ज्वाइंट होकर कार्टिलेज की हेल्प से होती है, इसी को कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। ये कॉस्टल कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज भी 3 टाइप के देखे जाते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और आपका क्या होता है, फाइब्रिक कार्टिलेज। सबसे स्ट्रॉन्ग आपका हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो ये आपका हो गया। और एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या है, एपिफाइसिल एपिफाइसियल क्या है, जो हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन है, इसके अपर पार्ट में ये प्लेट, इसी को एपिफाइसिस प्लेट बोलते हैं, ये कार्टिलेज की बनी होती है, समझ लगा। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड हमारा है मोटेवल या सिनवाइयल ज्वाइंट। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट देखते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका कॉन्डाइलर ज्वाइंट, या फिर इसे एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट आपका जो एटलस बोन है के और ऑक्सीपिटल के बीच में होता है। कैसा होता है ऑक्सीपिटल, कैसा है आपका, ह्यूमन बीइंग का ऑक्सीपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोकॉन्डाइल, एक होता है डाइकॉन्डाइल। मोनोकॉन्डाइल जो होता है वो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है, और डाइकॉन्डाइल जो है वो एम्फीबियन एंड ह्यूमन बीइंग में। तो आपका कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ये अब ये फिट है कहाँ पर, इस तरह की। ये क्या है आपकी, ये आपका है एटलास। एटलास यानी कि सर्वाइकल 1 C1। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक, जस्ट स्कल के बाद, क्योंकि पूरी स्कल हमारी उसी पे क्या होती है, बैलेंस रहती है। तो ये हमारी एटलास से। अब ये जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल, ये आपका। फिर आया सेकंड है पाइवट। पाइवट ज्वाइंट, ये एलेंटो एक्स। अब इसी में क्या है, नीचे इस तरह आपकी सेकंड सर्वाइकल होती है, जिसे एक्सिस बोलते हैं या नो बोन बोलते हैं। तो ये आपका ये, तो ये ज्वाइंट, ये इसमें जुड़ा है, तो पाइवट ज्वाइंट या फिर एक्सो ज्वाइंट बिटवीन एक्सिस एंड एटलास बोन। फिर थर्ड आता है बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट इसमें दो तरीके के देख रहे हैं, एक तो शोल्डर ज्वाइंट होता है और एक होता है हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट होगा हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्रेनोइड कैविटी। और आपका जो हिप ज्वाइंट है वो है हेड ऑफ ह्यूमर, हेड ऑफ फीमर, सॉरी, हेड ऑफ फीमर। और साथ में क्या है आपके, यहाँ पर आपका एसिटाबुलम होती है। क्या होती है, एसिटाबुलम। अब आता है फोर्थ वन, हिंज। हिंज ज्वाइंट ये होता है आपके, जिसमें हमारा एक ही साइड हो, जैसे आपका दरवाजा होता है घर पे लगा, उसमें क्या होता है कि पॉइंट लगा होता है, वो वन साइड ही खुलता है। ऐसे ही हमारे जो हिंज ज्वाइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो वन साइड ही, जैसे कि आपका नी ज्वाइंट है, एलिबो ज्वाइंट है, और आपका क्या है हाँ, ये आपके एलिबो, और ये साथ में इंटरफेरेंजियल। इंटरफेरेंजियल यानी कि ये जो हमारे फिंगर की है ना 1 2 3, ये एक ही साइड मुड़ते हैं, इस साइड नहीं मुड़ते, तो वन साइड। तो जैसे दरवाजा वन साइड, तो वन साइड मूवमेंट कौन, हिच बोन्स, हिच ज्वाइंट होते हैं, जो कि नी है, एलिबो है, और आपका इंटरफेरेंजियस। फिर आता है ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग ज्वाइंट। ये आपका इंटरकार्पल कार्पस के बीच में होता है। फिर लास्ट वन आता है सैंडल ज्वाइंट। सैंडल ज्वाइंट जो है वो इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट होता है, तो ये कार्पस में होता है। कार्पस एंड मेटाकार्पस ऑफ थम्स। थम्स की कार्पस एंड मेटाकार्पस के बीच में क्या होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सर्किट, जिसे हम सैंडल ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट, जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। कोशिश करिए कि आप फ्लो चार्ट से पढ़िए, क्योंकि फ्लो चार्ट जो है वो ज्यादा टाइम तक कम शब्दों में, ज्यादा पेजों में भी नहीं होता, एक पेज में हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और इजी वे में वो हमें लर्न करने या फिर रिवाइज करने में हेल्प होता है। तो आप ये 10-10 मिनट की वीडियो है, इनका मैं उम्मीद करती हूँ एक कॉपी बनाइए, ताकि आपके शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स आपके रेडी हो सके, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प कर सके। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।